नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पहले बधाई दी, फिर सरकार को चेतावनी, सोनिया गांधी के संदेश में छिपे कई संकेत। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में हर घर तिरंगा विज्ञापन पर विवाद, बीजेपी ने ऐड में नेहरू की जगह सावरकर को दी जगह, तो कांग्रेस बोली नफरत की राजनीति एक दिन हारेगी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपनी आज़ादी खो देंगे। चौथी खबर में जिक्र होगा कि कमलनाथ बोले ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई, इसमें खतरे में सत्ताधारी पार्टी की कुर्सी। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ममता बनर्जी ने कहा कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा को रखें बरकरार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पहले बधाई दी, फिर सरकार को चेतावनी, सोनिया गांधी के संदेश में छिपे कई संकेत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने इस दौरान सरकार पर भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अपमान के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही गलत बयानबाजियों का विरोध करेगी। खास बात है कि सोनिया गांधी कोरोना वायरस के चलते आइसोलेशन में हैं और कांग्रेस प्रमुख ने लिखा कि पिछले 75 साल में भारत ने अपने प्रतिभाशाली भारतवासियों की कड़ी मेहनत के बल पर विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सूचना प्रौद्योगिकी सहित सभी क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक छाप छोड़ी है। भारत ने अपने दूरदर्शी नेताओं के नेतृत्व में एक और जहां स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव व्यवस्था स्थापित की, वहीं प्रजातंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया। और इसके साथ साथ भारत ने भाषा, धर्म, संप्रदाय की बहुलतावादी कसौटी पर सदैव खड़ा उतरने वाले एक अग्रणी देश के रूप में अपनी गौरवपूर्ण पहचान बनाई है। दोस्तों, सोनिया गांधी ने लिखा कि साथियों, हमने बीते 75 वर्ष में अनेक उपलब्धियां हासिल की, लेकिन आज की आत्ममुग्ध सरकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदानों और देश की गौरवशाली उपलब्धियों को तुच्छ करने पर तुली है, जिसे कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक लाभ के लिए ऐतिहासिक तथ्यों पर कोई भी गलत बयानी तथा गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद जी जैसे महान राष्ट्रीय नेताओं को असत्य के आधार पर कटघरे में खड़े करने के हर प्रयास का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरजोर विरोध करेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक में हर घर तिरंगा विज्ञापन पर विवाद, बीजेपी ने ऐड में नेहरू के बदले सावरकर को दी जगह, कांग्रेस बोली नफरत की राजनीति जरूर हारेगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा कार्यक्रम पर कर्नाटक में एक नया विवाद पैदा हो गया है। ये विवाद कर्नाटक सरकार द्वारा अखबार में दिए गए विज्ञापन को लेकर है। दरअसल राज्य सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता सेनानियों की याद में उनकी तस्वीर अखबार के एक विज्ञापन में छपवाई है, जिसमें आज़ादी दिलाने वाले कई नायकों को जगह दी गई है। लेकिन खास बात यह है कि इस विज्ञापन से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गायब हैं, जबकि इनकी जगह विनायक सावरकर को दी गई है। और आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने यह विज्ञापन 14 अगस्त को छपवाया था। भाजपा के प्रदेश महासचिव एन रवि कुमार ने कहा कि नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी और वो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे, इसलिए हम उनकी तस्वीर नहीं लगाएंगे। राज्य सरकार के इस विज्ञापन को लेकर अब कर्नाटक कांग्रेस ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस गांधी, नेहरू, पटेल और अन्य नेताओं की विरासत को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र को एकजुट करने का प्रयास जारी रखेंगे। नफरत की राजनीति हारेगी। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, बोले अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपनी आज़ादी खो देंगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को कहा कि अगर हम अपने देश और समाज के प्रति खतरों को लेकर सतर्क नहीं रहे तो कड़ी मेहनत से पाई गई आज़ादी, राजनीतिक और सामाजिक आज़ादी के साथ साथ नागरिकों के अधिकार भी खत्म हो सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस से पहले उन्होंने युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि जब भी आवश्यकता हो, संविधान प्रत्येक नागरिक के अधिकारों और देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहें। खड़गे ने कहा कि बचपन से ही उन्होंने कभी किसी स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा बनने का मौका नहीं छोड़ा और इस बार वो कोविड-19 से संक्रमित हैं और आइसोलेशन में है। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उन्होंने अपने संदेश में कहा कि पिछले 50 सालों में मैं स्वतंत्रता दिवस के सरकारी समारोहों का हिस्सा रहा हूं। ये बहुत दुख की बात है कि ये पहला मौका है जब मैं स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल नहीं हो पाऊंगा। भले मैं शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद इस अवसर पर मैं पूरे देश में होने वाले समारोह से भावनाओं एवं गर्व के साथ जुड़ा रहूंगा। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कमलनाथ का बयान, बोले ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई, इसमें खतरे में सत्ताधारी पार्टी की कुर्सी। जी हाँ दोस्तों,
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जनता को संबोधित किया और इस अवसर पर सत्ताधारी बीजेपी पर तंज कसते हुए कमलनाथ ने कहा कि यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। इसमें न धर्म खतरे में है, न देश खतरे में है। खतरे में है तो सिर्फ सत्ताधारी पार्टी की कुर्सी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। क्या आप भी तैयार हैं? उन्होंने कहा कि क्या आज हम ये कह सकते हैं कि देश में चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और अदालतें आज़ाद हैं, विपक्ष की सरकारें आज़ाद हैं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आज़ाद हैं। साथियों, आज हम सबको एक होकर आज़ादी की एक नई लड़ाई की शुरुआत करनी होगी और हमें याद रखना होगा कि हम जात, धर्म, समुदाय और भाषा के आधार पर आपस में न लड़ें, बल्कि नई आज़ादी के लिए हम मिलकर लड़ें। साथियों, आप याद रखिए कि जब आप रोटी मांगेंगे तो गुमराह करने के लिए कहेंगे कि धर्म खतरे में है। जब आप कहेंगे कि महंगाई कम करो तो वो कहेंगे देश खतरे में है। जब आप रोजगार मांगेंगे तो वो आपको देशद्रोही कहेंगे। लेकिन आपको इस जाल में फंसना नहीं है। आपको समझना है कि ना देश खतरे में है, ना धर्म खतरे में है। अगर कुछ खतरे में है तो सत्ताधारी पार्टी की कुर्सी खतरे में है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ममता बनर्जी का बयान, कहा भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा को बरकरार रखें। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए सोमवार को कहा कि भारतीयों को देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए। बनर्जी ने कहा कि भारतीयों को स्वतंत्रता हासिल करने वाले अपने पूर्वजों की पवित्र विरासत को भी संरक्षित रखना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया कि आज हम अपने पूर्वजों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं, जिसके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ। हमें उनकी पवित्र विरासत को संरक्षित रखना चाहिए और अपने लोकतांत्रिक मूल्यों तथा लोगों के अधिकारों की प्रतिष्ठा को बरकरार रखना चाहिए। ममता बनर्जी कोलकाता के रेड रोड पर स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात बीजेपी की तिरंगा यात्रा में बजने लगा केजरीवाल का भाषण। जी हाँ दोस्तों, देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान की देश भर में धूम मची है। ऐसे में गुजरात में बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें अजीब और गरीब स्थिति पैदा हो गई। दरअसल गुजरात के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी और बीजेपी सांसद रंजन बैन की अगुवाई तिरंगा यात्रा निकली और इसमें अचानक से डीजे वाले की गलती से दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का भाषण चलने लगा। ऐसे में अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई और फौरन डीजे बंद कराया गया और इस पूरे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी ने मजे लेने शुरू कर दिए। आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर किया और लिखा है कि बीजेपी की यात्रा में चला केजरीवाल का मैजिक। गुजरात के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी और बीजेपी सांसद रंजन बैन भट्ट ने खड़े होकर डीजे द्वारा चलाई केजरीवाल जी की भारत निर्माण की स्पीच। दोस्तों, रुक करते हैं अगली मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख लगभग तय। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मिलकर सब कुछ किया साफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 8वें मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही होने की उम्मीद है और इस दिशा में महागठबंधन के दो सबसे बड़े दलों जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच बातचीत लगभग पूरी हो गई है। दिल्ली से लौटते ही उप मुख्यमंत्री ने शनिवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और इससे पहले तेजस्वी यादव ने आरजेडी के मंत्रियों की सूची अपने पिता और पार्टी अध्यक्ष लालू यादव के साथ दिल्ली में बैठकर तय कर ली। तेजस्वी यादव ने सोनिया गांधी सहित महागठबंधन में शामिल सभी दलों के बड़े नेताओं से दिल्ली में ही मुलाकात की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले तेजस्वी ने राबड़ी आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ की बैठक। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार 16 अगस्त को होना है और इससे पहले 15 अगस्त को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी पटना आ सकते हैं। ये उनकी सेहत पर निर्भर करेगा कि वो पटना कब आते हैं। हालांकि मंत्री पद को लेकर महागठबंधन के बीच ज़्यादातर चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले महागठबंधन की पार्टियां अपने अपने स्तर पर मंथन कर रही हैं और पार्टियों में ज़्यादातर मंत्री पद को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है और जहां भी थोड़ा बहुत पेच है उसे दूर करने की कवायद चल रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का बीजेपी पर तीखा हमला, दुखद ऐतिहासिक घटनाओं का राजनीतिक लाभ लेने के लिए हो रहा है इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाते हुए कहा कि विभाजन की त्रासदी का इस्तेमाल नफरत और पूर्वाग्रह की भावना को भड़काने के लिए नहीं होना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल का केंद्र सरकार से सवाल,
आज़ादी के 75 साल में कई देश आगे निकल गए, भारत क्यों है पिछड़ा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से बड़ा सवाल पूछा है कि भारत में लोग दुनिया में सबसे मेहनती लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, भारत में नदियां हैं, पहाड़ हैं, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, भारत से कई देश आगे निकल गए, भारत आज़ादी के 75 साल बाद भी पीछे क्यों है। दोस्तों आपको बता दें कि सिंगापुर, जापान, जर्मनी भी आगे निकल गया, हमारा भारत पीछे क्यों रह गया, ये सवाल केजरीवाल ने पूछा है। 75 साल की आज़ादी के इस मौके पर एक प्रश्न मन में उठता है, हमने 75 साल में काफ़ी प्रगति की, लेकिन कई देश भारत से आगे निकल गए। सिंगापुर हमसे 15 साल बाद आज़ाद हुआ, जापान द्वितीय विश्व युद्ध में बर्बाद हो गया था, जर्मनी भी तहस नहस हो गया था, लेकिन सब हमसे आगे निकल गए। भारत के लोग दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट और मेहनती हैं, फिर भी हम पीछे क्यों रह गए। भगवान ने हमें देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। आज 130 करोड़ लोग मिलकर प्रण लें कि भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे तो ज़रूर बड़ा बदलाव हो सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भर्ती घोटाले ने खोली भाजपा की पोल, कांग्रेस का सरकार पर जमकर प्रहार, कापड़ी, गोदियाल, जोशी की सीबीआई जांच की मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूकेएसएससी भर्ती घोटाले में भाजपा नेता हाकम सिंह की गिरफ्तारी ने कांग्रेस को सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा दे दिया है। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता भुवन कापड़ी ने कहा कि भाजपा नेता की गिरफ्तारी ने संकेत दे दिए हैं कि इस नौकरियों में भर्ती के घोटाले में भाजपा के कई बड़े नेता शामिल हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाथरस पीड़िता के भाई का जिक्र कर राहुल गांधी ने योगी सरकार पर किया वार, बोले ढोंग है बेटी बचाओ की बात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हाथरस पीड़िता के भाई का जिक्र कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि योगी सरकार की बेटी बचाओ की बात ढोंग है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हाथरस पीड़िता का भाई परिवार का सदस्य नहीं है, इसलिए हम नौकरी और घर नहीं देंगे। 2 साल बाद भी पीड़िता के परिवार के साथ प्रताड़ना का सिलसिला जारी है। बेटी बचाओ की बात सिर्फ एक ढोंग थी। असल में भाजपा बेटियों के साथ अन्याय करने में कभी पीछे नहीं हटती। बता दें कि दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बरेली में स्वतंत्रता दिवस से पहले बस स्टेशन, ट्रेन और प्रमुख स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा, संदिग्धों पर है नजर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में 15 अगस्त से पहले अलर्ट हो गया है। रेलवे स्टेशन, ट्रेन, मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ चेकिंग कर रही है और इसके साथ ही संदिग्धों की तलाश की जा रही है। उत्तर रेलवे के बरेली जंक्शन, बरेली कैंट स्टेशन, सीबीगंज स्टेशन, रामगंगा स्टेशन, एनईआर के बरेली सिटी और कई सारे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान रविवार सुबह से ही शुरू कर दिया गया है। स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही गुजरने वाली ट्रेनों में चेकिंग की गई। रेलवे ट्रैक, प्लेटफॉर्म और माल गोदाम पर भी निगाह रखी जा रही है। स्टेशन पर गश्ती बढ़ा दी गई है और जीआरपी और आरपीएफ के जवान स्टेशन आने और जाने वाले यात्रियों को जांच पड़ताल के बाद ही आगे जाने दे रहे हैं और इसके साथ ही जवानों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अनुव्रत के पक्ष में खड़ी हुई ममता बनर्जी बीजेपी पर बोला हमला, कहा 2024 में नहीं आएंगे मोदी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोयला तस्करी मामले में गिरफ्तार अनुव्रत मंडल के पक्ष में वो खड़ी हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बेहला में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुव्रत मंडल को क्यों गिरफ्तार किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाई अलर्ट मोड में राजधानी दिल्ली, हमले की फिराक में आतंकी, सुरक्षा व्यवस्था सख्त। जी हाँ दोस्तों, देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 15 अगस्त दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी तिरंगा फहराएंगे, साथ ही देश को संबोधित करेंगे। दिल्ली पुलिस संभावित आतंकी मॉड्यूल और असामाजिक तत्वों पर नजर रखे हुए है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में अभेद्य सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रही है। पुलिस ने बताया कि दिल्ली के सभी 8 सीमाओं के साथ साथ शहर के व्यस्त बाजारों में सुरक्षा और सतर्कता कड़ी कर दी गई है। लाल किले के पास सुरक्षा के कई स्तरों को बढ़ा दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में सुरक्षा बढ़ाने के लिए पुलिस कर्मियों ने ड्रोन हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात कर दी है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बनाया है और पुलिस ने कहा कि पुलिस कर्मियों को आसमान में उड़ने वाली संदिग्ध वस्तुओं से निपटने के तरीके भी सिखाए गए हैं। दोस्तों,
पर दरअसल पंजाब समेत कई राज्यों से पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ के आधार पर पाकिस्तान की सीमा से कई ड्रोन देश के कई हिस्सों में पहुंचाए गए हैं, इसका खुलासा हुआ है। और एक अन्य अलर्ट में यह खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से ड्रोन की मदद से पिस्टल, हैंड ग्रेनेड और AK-47 समेत घातक हथियार भारत भेजे गए। और पुलिस ने आगे खुफिया बलों के हवाले से कहा कि आतंकवादी स्वतंत्रता दिवस पर कई हमलों को भी अंजाम दे सकते हैं। हमले में एक अकेला व्यक्ति धारदार हथियार या किसी बड़े गाड़ी से भीड़ पर हमला कर सकता है।